साथियों, हाल ही के अंदर ओईसीडी ने 15% न्यूनतम वैश्विक कर के लिए पिलर 2 मॉडल जारी किया है। क्या है ये? बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है साथियों। इंटरेस्टिंग न्यूज इसलिए है कि इस न्यूज के आने के बाद भारत को अपने यहां पर एक कानून बनाना पड़ेगा, भारत की संसद में एक नया लॉ पास करना पड़ेगा। क्या है न्यूज? आइए मैं बताता हूं। साथियों, दुनिया के अंदर लगभग 137 देशों ने मिलकर के एक कसम खाई। कसम क्या खाई? कि अब हम हर कंपनी पर एक जैसा ही टैक्स वसूल करेंगे। और यह कसम खाने वाले देश और कोई नहीं अपितु ओईसीडी के तत्वाधान में एकत्रित हुए कंट्री थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ओईसीडी। इन्होंने कहा है, ओईसीडी के द्वारा एक बयान में कहा गया है कि हम लोगों ने एक नया मॉडल जारी कर दिया है। नया मॉडल क्या है? पिलर 2 मॉडल। अब ये आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है, इसको समझने के लिए अभी से तैयार हो जाएं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना भी, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है। इसे विस्तार से समझेंगे हम। ओईसीडी ने पिलर 2 मॉडल लॉन्च किया है। अब ये पिलर 2 मॉडल अपने आप में एक टर्म है, इसे याद कर लीजिएगा, जिसमें 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात की गई है। क्या है ये? आइए मैं अब आपको बताता हूं। इसको समझाने के लिए मुझे आपको कुछ बातें सिखानी होंगी, और उन बातों को सिखाने के लिए आपको केवल इतना सा याद करना है, कुछ बेसिक टर्म है। ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल फॉर इंप्लीमेंटेशन 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं। साथियों, ध्यान से सुने। समटाइम्स क्या होता है, अगर हम दुनिया के अंदर बात करें तो समटाइम्स क्या होता है कि एक कंपनी है, जैसे मान लीजिए, है ना। इसको समझने के लिए मैं आपको एक मॉडल, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, उसको उद्देश्य के साथ आप समझेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। फिलहाल के लिए यह समझ लीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो देश में जो स्थिति अभी, केयंस नाम की एनर्जी की कंपनी थी ने भारत के ऊपर काफी सारे केस कर दिए थे, वोडाफोन ने भारत के ऊपर कई केस कर दिए थे, जिससे भारत की संपत्तियां विदेशों में जब्त होने की बात आ गई थी, है कि नहीं। भविष्य में अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ होने जा रहा है। मैं आपको एक घटना बताता हूं, उसके बाद आप सारी बातें समझिएगा। मान लीजिए साथियों, एक कंपनी है जिसका नाम है अल्फा कंपनी। हम ऐसे ही नाम रख रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, कोई भी नाम रख रहे हैं। आपने भी बहुत सारे देशों के बारे में सुना होगा। जैसे इंडिया के अंदर जो केयंस एनर्जी नाम से कंपनी आई थी, वो थी तो ब्रिटिश कंपनी, लेकिन वो इंडिया में आकर के केयंस इंडिया लिमिटेड के नाम से रजिस्टर हो गई। अच्छा, ऐसे ही देखिए, अभी टेस्ला इंडिया आई है, तो टेस्ला इंडिया आई है तो वो टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आई। अपनी पेरेंट कंपनी टेस्ला वालों ने नीदरलैंड में बनाई। ये मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं आपको। ओरिजिनल टेस्ला कहां की है? तो अमेरिका की है। ऐसे ही याद करो। वोडाफोन इंडिया आई। इंडिया आने पर वोडाफोन है ब्रिटिश कंपनी, इंडिया में व्यापार करी, लेकिन अपना ऑफिस केमेंस आइलैंड जो है वहां बनाई। ये क्या है? ये चक्कर क्या है? अब मैं आपको बताता हूं क्या है चक्कर। देखो बेटा, अभी तक होता क्या था, मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, और इसको समझेंगे आप तो निश्चित ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये श्योर मान के चलिए। होता क्या था कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, जैसे हमने मान लिया कि कोई ये एक कंपनी है, और अब इस एक कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत आना है, ठीक है। अब भारत में जब ये कंपनी व्यापार करने आई तो भारत में इसने अपने आप को बी नाम से रजिस्टर कर लिया, जबकि ये है ए का ही हिस्सा। भारत में जब ये कंपनी आई तो भारत सरकार ने कहा कि आप अपने यहां पर जितना भी व्यापार करोगी, इंडिया में जितना भी व्यापार करोगे, जैसे मान लो हमारे यहां पे गूगल है, फेसबुक है, ये जितना भी व्यापार करेंगे, तो व्यापार करने पर इस बी नाम की कंपनी को, जो कि टेक्निकली तो ए है, ये दूसरे देश में है, ये विदेश में है, मान लीजिए यूके के अंदर बैठी हुई है ना। तो इससे कहा गया कि आप देश में जितना, पहले क्या होता था वो समझिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा, आज की बात बताऊंगा। तो हम इससे ये कहते थे कि आप इंडिया में जितना भी व्यापार करोगे, व्यापार कैसे करोगे भाई? पैसे कमाओगे ना, सम प्रोडक्ट बेचोगे, पैसे कमाओगे, बोले हाँ, तो उस पर हमें टैक्स दे देना। हम उससे क्या मांगते थे कि आप जितना भी व्यापार करोगे उस पर हमें टैक्स दे देना। ये कंपनी समझदार होती थी, ये क्या कहती थी साहब, ठीक है सर, टैक्स तो मुनाफे पे देना होगा,
भाई जैसे आप लोग, आप और हम जब पैसे कमाते हैं ना, तो हम इनकम टैक्स देते हैं कमाई के ऊपर। मान लीजिए कि साहब मैंने इतना कमाया इसलिए मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं। जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि अगर मैं मेरी कंपनी की बात करूं, तो कंपनी में जितना पैसा आया उस पर टैक्स नहीं दिया जाता। देखिए मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में, हालांकि जरूरत नहीं है जाने की, फिर भी क्योंकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा इस बात को समझते समझते, इसलिए और बेसिक से समझाने का प्रयास करता हूं। हम जो भी पैसा कमाते हैं, आप कमाएं मैं कमाऊं, जब हम एज ए इंडिविजुअल कमाते हैं, यानी कि मैं मेरे ही नाम से पैसा कमा रहा हूं, तो उस स्थिति में आयकर विभाग ने कह रखा है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा आया, मान लीजिए 3 लाख आया, 5 लाख आया, 10 लाख आया, तो उन अकाउंट पर आपको टैक्स देना होगा। उसे इनकम टैक्स कहा गया। आमदनी पर दिया गया टैक्स इनकम टैक्स हुआ। ठीक है, सरकार ये मान के चलती है कि 3 लाख तक इस व्यक्ति से कोई भी टैक्स मत लो, या 5 लाख तक, अभी थोड़ी रेंज बढ़ा दी गई है कि इस तक कोई भी टैक्स मत लो। टैक्स मत लो से मतलब बोले इतना तो इसके रोटी पानी दाल के खर्चे में निकल जाएगा, इससे ऊपर की जो कमाई है ना उस पर टैक्स लो। ये तो है इंडिविजुअल कैटेगरी। कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के केस में कहते हैं कि आप अपने मुनाफे पर हमें टैक्स दो। आपने जो हमसे लाभ कमाया ना, जैसे मान लो मैं मेरी कंपनी की बात करता हूं, लेट्स से मेरी कंपनी का नाम है अवस्थी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। अब मैंने क्या किया, मेरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कमाया से मतलब कुछ खर्चे किए, कुछ तनख्वाहें दी मैंने, कुछ मुझको घाटे हुए, कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट किए, कुछ मैंने ऐसे काम किए जो मेरी कंपनी को चलाने के लिए जरूरी थे, मैंने वो सब खर्च हटा दिए। उसके बाद जो मुनाफा बचा मेरी कंपनी पर, इनकम टैक्स विभाग कहता है उस पर हमें टैक्स दो, और उस टैक्स को, कंपनी पर लगने वाले टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई? कॉर्पोरेट का मतलब बड़े घराने जो है ना उन पर लगने वाले। मैं एक उदाहरण के नाम से समझा रहा हूं, आप इसको ऐसे समझिए। तो ये हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो जितनी बड़ी कंपनियां हैं, वोडाफोन, केयंस, अंबानी, अडानी, ये सब कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। एक तरह से ऐसे समझिए कि जो इंडिविजुअल कैटेगरी का इनकम टैक्स है, कंपनी तक पहुंचते पहुंचते वो कॉर्पोरेट टैक्स बन जाता है। आसान भाषा में समझने का, हम लेमैन लैंग्वेज में समझने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी टेक्निकलिटी दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकती है, आप इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चल रहे हैं। लेकिन अब आपने नोटिस किया हो तो मैंने कहा खर्चे वर्चे सब सेट कर लो, और उस आधार पर अपन इसके अंदर बचे हुए पैसे पर टैक्स लेंगे। टैक्स होता है बहुत ज्यादा, टैक्स होता है 30%, 35%, 40%, सरकार के अलग अलग स्लैब हैं। अब इतना अगर टैक्स है तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या सोचती है कि यार मैंने इतना कमाया, कमा के इतना परसेंट तो सरकार को ही दे दिया। तो हर देश क्या चाहता है? हर देश चाहता है कि मैं टैक्स बचा लूं। टैक्स बचाने का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो मेरी बचत 100 रुपए है और मुझे 40 रुपया सरकार को देना पड़ गया, तो बहुत दुखता है कि यार मैंने इतना पैसा कमाया, उसमें से आधा तो सरकार ने ले लिया। मतलब मेरी आजकल नींदें ना आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मतलब 40% तो कमाई का पूरा सरकार ले रही है। तो ऐसा लग रहा है कर क्या रहा हूं यार मैं, लेकिन वो भी एक कंपलसरी पार्ट है। अब इस चीज को अगर आप समझते हैं तो इसके आधार पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन कंपनियों के साथ सेटिंग क्या होती थी? ये अपने आप को बताते थे कि सर खर्चा दिखाने की आपने अनुमति दे रखी है। बोले हां, तो सर हम एक काम करते हैं, हमने जो पैसा कमाया ना वो हमारी पेरेंट कंपनी के पास भेज रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने जो पैसा कमाया वो हम अपनी पेरेंट कंपनी के पास भेज रहे हैं मुनाफे के रूप में। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और हम जब विदेश में कमाने जाते हैं तो इंडिया में अपना धन बचा बचा करके भेजते हैं, जिसे आप रेमिटेंस के नाम से जानते हैं, विदेशी संप्रेषित धन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन कंपनियों ने कहा कि सर जब हम बाप बेटे एक ही हैं, एक ही कंपनी 2 जगह है, तो आप ये मत समझिए कि हम अलग हैं। तो बेटा ये लोग क्या करते थे, यहां से लेके पैसे अपने इधर टिका देते थे कि लो साहब ये रहा, और हमको दिखाते थे कि साहब हमारी तो पूरी की पूरी मामला ही साफ है, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो पैसा ही नहीं बचा। अच्छा साहब, ऐसी स्थिति में हम ये सोचते थे कि ये जो मुनाफा यहां गया है, शायद हो सकता है इन्हें यहां टैक्स देना पड़े, कहीं तो टैक्स देगा ही। लेकिन साथियों, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो हम यहां पर 25, 30, 40% टैक्स ले रहे हैं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो 1-1% पर चल रहे हैं, टैक्स ही 1% है, क्योंकि उन्हें अपने देश में केवल कंपनी खुलवानी है ताकि इन्वेस्टमेंट आ जाए। जैसे एक केमेंस आइलैंड करके है, मॉरिशस है, सिंगापुर है, इन देशों के अंदर दुनिया भर की कंपनी अपने ऑफिस खोल करके बैठी हुई है। रीजन,
इंडिया से टैक्स को बचाने के लिए कंपनी वहां पर चली जाएगी और दिखाएगी कि मुनाफा ही नहीं हुआ, और जो हुआ उस पर टैक्स 1% बनता है या 0% बनता है। इंडिया को बहुत दिक्कत होती थी साहब, इसे कहते हैं टैक्स इरोजन, बेस इरोजन, बहुत दिक्कत होती थी। इंडिया को इतनी दिक्कत होती थी कि इसने दुनिया भर के स्थितियों पर, पैनल्स पर इस बात को उठाना शुरू किया, और दुनिया के कई देश इस चीज से परेशान हो गए कि बेटा कमाते हमारे यहां पर हैं और बचत किसी और के दिखाते हैं जहां टैक्स नहीं देना पड़ता। इस बात को इंडिया ने G20 में उठाना शुरू किया, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, जिसकी अध्यक्षता भारत को भी करनी है अगले साल। ऐसी स्थिति में भारत ने उठाना शुरू किया इस मुद्दे को अमेरिका के सामने। फेसबुक, गूगल, ये हमारे देश से कमा करके पैसा लेते हुए जा रही हैं, नुकसान बहुत हो रहा था। हमने जब ये उठाना शुरू किया मुद्दा, तो ये मुद्दा पहुंचा OECD के पास। OECD असल में है क्या? ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, एक तरह से विकसित राष्ट्रों का। जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्री है ना, वो पेरिस के अंदर एक जगह पर बैठते हैं, जिस जगह का नाम है OECD, समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। वहां पर बैठते हैं, यही वो देश है जो FATF का निर्णय लेते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, कि किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है। वहां पर हम सब पहुंचे और हमने कहा कि देखिए सर, ऐसी बात है, आप तो डेवलप्ड कंट्री हैं, आपकी कंपनी हमारे यहां आती हैं, पैसा कमाती हैं और चली जाती हैं, हमें कुछ भी नहीं बचता, तो हम उसको आने क्यों दें, हम अपनी डेवलप कर लेंगे। हम बिना टैक्स लगाए, बिना कमाए रह नहीं सकते। OECD को यह बात समझ में आ गई। अक्टूबर 2021 में इस बात को लेकर के सहमति बनना शुरू हुआ कि यार क्या किया जाए ताकि इंडिया जैसे देश को भी कुछ मुनाफा हो। ठीक है, इस चीज के लिए OECD एक जर्नल निर्णय पर पहुंची है, एक सामान्य निर्णय पर पहुंची है, और वो क्या है? कंपनी जहां भी है उसे 15% टैक्स देना ही होगा। दोबारा सुनिए, कंपनी जहां भी है, चाहे सिंगापुर में है, चाहे इंडिया में है, चाहे जहां भी है, उसे 15% टैक्स देना ही पड़ेगा। लीजिए, हो गया सारा काम। आप इस न्यूज को पढ़िए और फिर समझने का प्रयास करिए क्या है। इधर देखिए, न्यूज है OECD ने, और ये जो 15% का नियम निकाला है ना, इसे ही पिलर 2 कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद है आपको यह पॉइंट समझ में आ जाए। इसी शब्द को पिलर 2 के नाम से जाना गया है। पिलर 2 क्या है? मॉडल है एक, जो कि डोमेस्टिक इंप्लीमेंटेशन 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स। यानी कि अब ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता साथियों? अब ऐसा नहीं हो सकता कि भारत से कोई कंपनी दूसरे देश इसलिए जा रही है क्योंकि वहां 1% टैक्स है। जी नहीं, अब मिनिमम टैक्स ही 15% है। अब आप पूछेंगे सर, लेकिन इससे तो नुकसान होगा इंडिया को। हमने कहा भाई क्यों भाई, नुकसान क्यों होगा? सर, पहले अपन 30% लगाते थे, 25% लगाते थे, 28% लगाते थे टैक्स कंपनी के ऊपर, अब 15% लगाना पड़ेगा। हमने कहा देखो बेटा, पहले तुम जितना भी परसेंटेज लगाते थे वो कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती थी, वो लेकर के दूसरे देश में चली जाती थी। अब इन देशों ने एक आम सहमति बना ली कि यार कुछ भी नहीं मिलने से ज्यादा अच्छा है 15% तो मिले। आप 28% लगा के किताबों में बैठे हुए हो, मिल कुछ भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में 15% लगाओ ताकि कंपनी देगी तो सही आपको। दिस इज नॉन एज ग्लोबल मिनिमम टैक्स। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब ये दुनिया भर के देशों ने, 137 देशों ने बैठ के निर्णय कर लिया है कि वो ग्लोबल मिनिमम टैक्स लागू करने वाले हैं, जिसमें सभी डेवलप्ड कंट्री शामिल हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। उन देशों के अंदर सारे देश शामिल हो गए। अब ये सारे के सारे देश बैठ के क्या निर्णय लेने वाले हैं? अब कहा जाएगा कि आप अपने देश के अंदर 15% का कानून बनाइए। इसी कारण से 2022 का जो बजट आएगा, आप फरवरी आने दीजिए और इस न्यूज को अभी से लिख करके रख लीजिए कि भारत अपने कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर नया स्लैब लेके आने वाला है, दैट इज ऑफ 15%। अभी से लिख लीजिएगा, क्योंकि भारत खुद इस मीटिंग के अंदर था। 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात हो चुकी है, और हमने जो आपको बताया इसी को एंटी बेस इरोजन मॉडल कहा गया है, ग्लोब कहा गया है। ये जो GLOBE कहा गया है, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मॉडल कहा गया है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। क्या है पूरी जानकारी? अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को सभी साथियों से शेयर कर दीजिए, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। यानी आने वाले समय में अब क्या होने वाला है? पिलर 2 मॉडल एक्टिवेट होने वाला है। मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस जो हैं उनके बीच में होने वाले टैक्स के बचत को करने के लिए अब यह सिस्टम लागू कर दिया जा रहा है। आ गई बात समझ में? अच्छा, दूसरा पिलर 1 और पिलर 2। तो आप पूछेंगे जब ये पिलर 2 है तो पिलर 1 क्या था?
पिलर 1 पहले यह था कि भाई जो भी टैक्स कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो अपने आप से समझ के बांट लें अपने पैसे को। इसके लिए पिलर 1 मॉडल आया था, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया था। इसलिए पिलर 2 आया है, जो कि 15% की टैक्स स्लैब लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ है। कॉर्पोरेट इनकम के ऊपर अब आपको पैसा देना पड़ेगा। ये पिलर 1 है, ये पिलर 2 है। क्लियर हो गया? पिलर 1 में क्या था? पिलर 1 में केवल एथिकल बातें की गई थी कि हाँ भाई पैसा जो तुम कमाओ वो दूसरे को भी दे देना। पिलर 2 के अंदर क्या कहा गया? मैंडेटरी कर दिया गया कि नहीं साहब, आपको 15% देना ही होगा। ठीक है? इसके लिए आने वाले समय पर हम लोग क्या लाएंगे? कानून लेकर के आने वाले हैं भाई। हाँ, क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, विकास राणा लिख रहे हैं कि सर आपने पहले पढ़ाया भी था इसको, पाकिस्तान ने इसे नहीं माना था। बिल्कुल, अभी भी पाकिस्तान नहीं माना है। ठीक है ना? पाकिस्तान को लगता है कि अब आने वाले समय में उसकी कंपनियों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए दुनिया के देश पाकिस्तान चले आएंगे। वो उसकी सोच है। एनीवे, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो जो मैंने आपको बताया है। 15% का जो रेट है वो निकल के आ गया है। दुनिया भर के देश अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन लगाते हैं। अब 15% का टैक्स आने से टैक्सेशन से बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, दुनिया भर की कंपनियों को भी राहत मिलेगी और इंडिया को भी राहत इससे मिल ही जाएगी। ठीक है ना? उम्मीद है सभी साथी इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए साथियों, तो ये उम्मीद है अच्छी बात आपको पता चल गई हो और उम्मीद है कि 2023 से ये लागू हो जाए, ये हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक और शेयर करना कतई मत भूलिए, अपने साथियों के साथ में शेयर करते चलिए। उन जानकारियों में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना तो इंडियन पॉलिटी एसएससी कैटेगरी के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ाई जा रही है। आप चाहें तो उसे डे 1 से ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एसएससी कैटेगरी के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके देख सकते हैं। यह एक फाउंडेशन बैच है, हर उस विद्यार्थी के लिए बहुत लाभदायक है जो कि जीके से डरता है, जिसे लगता है कि जीके में उसकी महारत होनी चाहिए। तो यह फाउंडेशन लेवल पर चलाया गया बैच है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सबके लिए उपयोगी है। इसकी फीस जो कि लगभग 5000 है, इसमें अंकित 10 रेफरल कोड लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथियों, अंकित 10 रेफरल कोड से आपको रोजाना अनअकैडमी पर होने वाली जो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो भी देखने को मिलती हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस मेरे द्वारा रोजाना 11:15 पे ली जाती है, जिसमें बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी उस क्लास में उपस्थित होते हों, जो कि इंडियन पॉलिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सीखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कुछ नया लर्न भी करते हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो क्लास ले रहे हैं, है ना? तो साथियों, ये क्लास आज भी है। इसमें आप इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है यूपीएससी सेक्शन में हमारे साथ पढ़ना, तो उसके लिए नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। 2022 और 2023 को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। इतना ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हर रविवार आपके लिए एक कॉम्बैट होता है, जिसमें आपको वर्थ ₹4 CR की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये एक फ्री टेस्ट है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारे सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए आप हमारा आइकॉनिक अथवा लोन ऑप्शन जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो फीस है वो आप लोगों के लिए 46,000 रुपीज में 12 महीने का कोर्स उपलब्ध है। वहीं इसी प्रकार से 12 महीने का आइकॉनिक प्लान आपके लिए 74,000 रुपीज में उपलब्ध है। आपका समय शुभ